आज बना के चांद में तेरी सूरत, गहरे पानी में तेरा अक्स देखूंगा, फिर जरा सा हिला के पानी को सारी रात तेरा रक्स देखूंगा। आज जो है बच्चों क्या हाल है। लास्ट में बच्चों हमने जो है वो 10 चैप्टर को जो है उसकी एक्सरसाइज को हमने डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने कन्वर्जन को देखा था। अल्काइल हैलाइड्स हमारा लास्ट चैप्टर था। आज जो है हम 11 चैप्टर को जो है हम स्टार्ट करेंगे और हमारा 11 चैप्टर जो है वो किसके ऊपर है? अल्कोहल्स, फिनोल एंड ईथर्स। अल्कोहल, फिनोल और ईथर को जो है इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि अल्कोहल्स की कितनी क्लासिफिकेशन होती है, फिनोल्स क्या होते हैं, ईथर्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद नोमेनक्लेचर को देखेंगे, फिर इनकी प्रिपरेशन को जो है हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन का है, जिसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे कि अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स क्या होते हैं। तो अल्कोहल्स को वैसे अगर हम देखा जाए तो 7 चैप्टर के अंदर भी हमने देखा था कि अल्कोहल किस तरह से बनते हैं। तो आज हम उसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन के अंदर कहता है कि अल्कोहल्स क्या हैं। अल्कोहल की डेफिनेशन 3 तरीकों से आप लोग जो है ना वो कर सकते हैं। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स, जो अल्केन्स के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? अल्कोहल्स कहते हैं। ठीक है। या आपके पास जो वाटर है, उस वाटर में से अगर आप क्या करोगे, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दोगे बाई किसके साथ? अल्काइल ग्रुप के साथ, तो वो आपके पास क्या बनेगा? अल्कोहल्स बनेगा। द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन बाई एन अल्काइल ग्रुप इज कॉल्ड अल्कोहल्स। तो ये भी आपके पास क्या बनेंगे? अल्कोहल्स बनेंगे। तीसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स के ऊपर क्या हो? मुश्तमिल हो। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोक्सल ग्रुप, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके अंदर क्या लगे होंगे? हाइड्रोक्सल ग्रुप लगे होंगे, उन्हें भी हम क्या कहेंगे? अल्कोहल्स कहेंगे। लाइक दैट ऑफ हमारे पास क्या है? मेथनॉल। मेथनॉल का दूसरा नाम मिथाइल अल्कोहल भी कहते हैं। दूसरे एग्जांपल है हमारे पास एथेनॉल। एथेनॉल को हम इथाइल अल्कोहल भी कहते हैं, जो हमारी शराब होती है। तीसरा हमारे पास क्या है? प्रोपेनॉल, या हम उसे प्रोपाइल अल्कोहल भी कह सकते हैं। तो ये 3 डेफिनेशन है। इन 3 तरीकों से आप क्या कर सकते हो, कोई भी आप डेफिनेशन को अगर आप लिख देते हो, साथ में एग्जांपल दे देते हो, तो वो आपकी एक्यूरेट डेफिनेशन होगी। उसके बाद हम अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन को हम देखते हैं। क्लासिफिकेशन के अंदर क्या है? अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन को, तो अल्कोहल्स की क्लासिफिकेशन के अंदर हमारे पास क्या होते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं और दूसरे हमारे पास डाइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किनकी? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स की। मोनो का मतलब क्या है? वन है। इस मीन ऐसे हमारे पास अल्कोहल जो सिर्फ और सिर्फ एक हाइड्रोक्सल ग्रुप के ऊपर मुश्तमिल होंगे। दे कंटेन वन हाइड्रोक्सल ग्रुप, यानी जिनके अंदर एक हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा होगा, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कहलाएंगे। इसकी अगर एग्जांपल को देखो तो हमारे पास पहले एग्जांपल है जिसे हम क्या कहते हैं? एथेनॉल। अब एथेनॉल को हम प्राइमरी अल्कोहल भी कह सकते हैं। और अगर प्राइमरी अल्कोहल की बात याद करें तो वो हमने 10 चैप्टर के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स कौन से अल्काइल हैलाइड होते हैं, यानी ऐसे हमारे पास लाइक दैट हमारे पास ऐसे अल्कोहल्स, वहां पे अल्काइल हैलाइड्स था, यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल है। ऐसे अल्कोहल जिनके अंदर जो हमारा फंक्शनल ग्रुप होगा, जिस कार्बन के साथ अटैच होगा, उस कार्बन को कहते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ ओनली डायरेक्ट एक कार्बन जुड़ी होगी, उसे हम कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। तो जो हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है यानी एथेनॉल है, इट्स अ प्राइमरी अल्कोहल। लेकिन मेथनॉल प्राइमरी अल्कोहल नहीं है, क्योंकि उसके साथ डायरेक्टली कोई कार्बन नहीं जुड़ी। मेथनॉल प्राइमरी अल्कोहल नहीं है, जबकि एथेनॉल क्या आपके पास? प्राइमरी अल्कोहल है। और इसके अंदर सिर्फ एक हाइड्रोक्सल ग्रुप लगा हुआ है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? आपके पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स कहलाएगा। फिर अगर हम सेकंड की बात करते हैं, सेकंड एग्जांपल के अंदर देखो तो यहाँ पे हमारे पास क्या है? 2 प्रोपेनॉल। तो 2 प्रोपेनॉल के अंदर देखो तो हमारे पास जो फंक्शनल ग्रुप कार्बन है, उस कार्बन के साथ डायरेक्टली कितनी कार्बन जुड़ी हुई है? 2 कार्बन जुड़ी हुई है। एक ये कार्बन जुड़ी हुई है और एक ये कार्बन जुड़ी हुई है। तो 2 डायरेक्टली कार्बन जुड़ी हुई है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी अल्कोहल भी कहते हैं। और इसका नाम क्या है? 2 प्रोपेनॉल या 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन भी हम इसे कह सकते हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाता है? सेकेंडरी अल्कोहल। और ये भी आपके पास क्या है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है। जिसके एग्जांपल क्या था देखो तो आपके पास क्या है? टर्शियरी अल्कोहल है। टर्शियरी अल्कोहल के अंदर देखो तो जो फंक्शनल ग्रुप हमारे पास कार्बन है,
उस फंक्शनल कार्बन के साथ कितनी कार्बन जुड़ी है, 1 2 3 कार्बन, इसलिए ये क्या कहलाएगा, टर्शियरी अल्कोहल कहलाएगा। और ये भी क्या है आपके पास, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल आपके पास होते हैं। तो ये प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल को भी हमने साथ ही डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे कौन से, डाइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स। डाइहाइड्रिक एंड पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स के अंदर क्या है कि ऐसे आपके पास अल्कोहल होंगे जिनके अंदर दो या दो से ज्यादा क्या लगे होंगे, आपके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, डाइहाइड्रिक अल्कोहल्स कहेंगे। दे कंटेन 2 or more than हाइड्रोक्सिल ग्रुप कॉल्ड डाइहाइड्रिक और पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, यानी जिनके अंदर दो हाइड्रोक्सिल या दो से ज्यादा हाइड्रोक्सिल जुड़े होंगे तो उन्हें हम डाइहाइड्रिक कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे है इथाइलिन अल्कोहल है हमारे पास, इसे हम ग्लाइकोल भी कहते हैं। इसके अंदर देखो 1,2 डाइहाइड्रोक्सी इथेन, इसका तीसरा नाम क्या है, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी इथेन, या इसे हम इथाइलिन अल्कोहल भी कहते हैं, ठीक है, या इसे हम ग्लाइकोल भी कहते हैं। तो इसलिए ये आपके पास इसके अंदर कितने लगे हुए हैं, 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। दूसरे एग्जांपल में अगर देखो तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, इसे कहते हैं 1 2 3 ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, या इसे हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, ग्लाइसोल भी कहते हैं। तो इसके अंदर एक से ज्यादा आपके पास क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, डाइहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स कहते हैं। ये आपके पास क्या था, सारा का सारा अल्कोहल्स के ऊपर मुश्तमिल था। इसके बाद हम चलते हैं किसकी तरफ, फिनोल्स की तरफ। फिनोल की बात करते हैं। फिनोल्स क्या है, फिनोल आपके पास हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन जिनके साथ क्या लगे होंगे, हाइड्रोक्सिल लगे होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, फिनोल्स कहते हैं। हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन इस कार्ड क्या कहलाता है, फिनोल कहलाता है। या अगर हम क्या करें, वाटर के एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हैं किसके साथ, फिनाइल ग्रुप के साथ। अगर हम एक हाइड्रोजन को, किसी एक हाइड्रोजन को फिनाइल ग्रुप के साथ अगर हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, कोई भी एक हाइड्रोजन ले लें, इसको ले लें या इसको ले लें, किसी एक को रिप्लेस कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपके पास फिनोल बन जाएगा। या ऐसे अरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो किसके ऊपर मुश्तमिल होंगे, हाइड्रोक्सिल ग्रुप के ऊपर मुश्तमिल होंगे, उन्हें भी हम क्या कहते हैं, फिनोल्स कहते हैं। लाइक दैट हमारे पास ये एग्जांपल है, ये हमारे पास एग्जांपल किसकी है, फिनोल की। इसी तरह और भी आपके पास, जिस तरह आपने रिसोर्सिनोल की आपने एग्जांपल पढ़ी थी, और भी बहुत सारी आपके पास एग्जांपल है। थर्ड आपके पास आ जाता है ईथर्स। ईथर्स क्या है, ईथर्स की बड़ी सिंपल है कि जो बोथ हाइड्रोजन है किसकी, वाटर की, और दोनों को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, बाई अल्काइल ग्रुप या फिनाइल ग्रुप के साथ, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ईथर्स बन जाएंगे। ठीक है, अगर हम दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, बोथ हाइड्रोजन ऑफ वाटर आर रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और फिनाइल ग्रुप, अगर हम दो हाइड्रोजन को क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, अल्काइल या फिनाइल ग्रुप के साथ, हमारे पास क्या बन जाएंगे, ईथर बन जाएंगे। लाइक दैट हमारे पास क्या है, डाइमिथाइल ईथर, इसमें आपके पास दोनों तरफ क्या है, मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, इसलिए डाइमिथाइल। अगर यहाँ पे मिथाइल को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ इथाइल, यहाँ पे अगर मैं क्या कर दूं, C2H5 लगा दूं, तो फिर ये क्या बन जाएगा, इथाइल मिथाइल ईथर। और अगर मैं इस मिथाइल को भी हटा दूं, यहाँ पे लगा दूं C2H5, यानी दोनों मिथाइल को हटा के क्या लगा दूं, इथाइल ग्रुप लगा दूं, तो फिर ये बन जाएगा डाई इथाइल ईथर। दूसरा हमारे पास कौन से एग्जांपल है, डाइफिनाइल ईथर। ठीक है, मिथाइल फिनाइल ईथर भी हो सकता है, यानी एक तरफ मिथाइल लगा हो एक तरफ फिनाइल लगा हो, तो वो मिथाइल फिनाइल ईथर आपके पास बन जाएगा। तो ये आपके पास दोनों तरफ क्या है, ईथर ग्रुप फिनाइल ग्रुप है, इसलिए ये आपके पास क्या कहलाता है, डाइफिनाइल ईथर आपके पास कहलाता है। तो ये आपके पास सिंपली जो था इंट्रोडक्शन था। आगे फिर जो है अब हम थोड़ा सा जो इसके जर्नल को जो हम देख लेंगे, नॉमेनक्लेचर को। वैसे नॉमेनक्लेचर हमने काफी तरह जो है हमने डिस्कस कर ली है, तो इसके अंदर थोड़ा सा जो है हम देखेंगे, एक दो एग्जांपल्स को हम स्टडी करके फिर इसकी जो है ना प्रिपरेशन की तरफ जो है ना हम चलेंगे। आज जो है अब हम नेक्स्ट जो है हम नॉमेनक्लेचर को डिस्कस करेंगे। अल्कोहल जो हमारे नॉमेनक्लेचर हैं उन्हें हम स्टडी कर लेते हैं। इसके अंदर भी वही जनरल पुराने रूल हैं जो हमने अल्केन के अंदर स्टडी किए थे, इसके अलावा अल्काइल हैलाइड्स के अंदर हमने स्टडी किए थे। वहां पे हमारे पास हैलोजन आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आएंगे, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएंगे। तो इसके अंदर जो है थोड़ा सा जो डिफरेंस है उन चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले वो कहता है कि जो अल्केन का ई होगा उसे हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे बाई ओल से, तो ये क्या बन जाएगा, अल्कानोल बन जाएगा। फंक्शनल ग्रुप के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या आपके पास होते हैं, अल्कानोल जो होते हैं ना वो आपके पास
जो आपके पास अल्कनॉल होते हैं उन्हें हम अल्कोहल ही कहते हैं। तो जो अल्केन का ई है उसे रिप्लेस करके वहां पे हम क्या लगा देंगे, ओ लगा देंगे। बाकी आपके पास वही रूल है जो हम पहले क्या कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं। यानी सेलेक्ट दी लॉन्गेस्ट चेन को हम क्या करेंगे, जो है सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद जो नंबर ऑफ द कार्बन होती है उसे हम मेंशन कर लेंगे। जो फंक्शनल ग्रुप होगा उसकी पोजीशन को भी हम क्या कर देंगे, मेंशन कर लेंगे। तो एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो एग्जांपल्स के अंदर क्या है, यहाँ पे हमारे पास कितनी कार्बन है, चार कार्बन वाला क्या कहलाता है, ब्यूटेन। तो हमारे पास 1 के ऊपर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, 1 ब्यूटानॉल बन जाएगा। इसी तरह हमारे पास 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, टोटल कितनी कार्बन है, 4, तो ये क्या बन जाएगा, 2 ब्यूटानॉल बन जाएगा। इसके बाद अगर हमारे पास देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हुए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 2, या इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, तो ये क्या कहलाएगा, 1 2 इथेन डाइओल। डाई क्यों हम लगाते हैं, जब जिसके अंदर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं तो फिर उनके लिए प्रीफिक्स यूज करते हैं। प्रीफिक्स के अंदर डाई होता है, ट्राई होता है, टेट्रा होता है। तो ये क्या बन जाएगा, 1 2 इथेन डाइओल। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास 3 हमारे पास में है वो फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, यानी हाइड्रोक्सिल लगे हुए हैं। तो ये 3 कार्बन वाला क्या कहलाता है, प्रोपेन। तो ये कहलाएगा 1 2 3 प्रोपेन ट्राइओल। ये आपके पास क्या बन जाएगा, ट्राइओल आपके पास बन जाएगा, प्रोपेन ट्राइओल। प्रोपेन 3 कार्बन वाला प्रोपेन होता है, तो ट्राइओल मीन 3 आपके पास लगे हुए हैं। फिर उसके अंदर अगर डबल बॉन्ड आ जाए, अगर यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक चेन है उसके अंदर क्या आ जाए, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड किसको शो करता है, अल्कीन को शो करता है। तो अल्कीन हमारे पास क्या बन जाएगा, 4 कार्बन है, 4 कार्बन वाला होता है ब्यूटेन, से ब्यूटीन बन जाएगा। तो ये 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, इसलिए ये क्या बन जाएगा, 2 ब्यूटानॉल, 2 ब्यूटीनॉल। ये हमारे पास क्या है, ब्यूटीनॉल, ब्यूटीनॉल बनेगा, ब्यूटीनॉल कह सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन वाला क्या कहलाता है, पेंटेन, और डबल बॉन्ड है तो क्या बन जाएगा, पेंटीन। तो 1 पे हाइड्रोक्सी है तो ये कहलाएगा 2 पेंटीन। 2 के ऊपर क्या है आपके पास, डबल बॉन्ड, 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो 2 पेंटीन, और 1 पे हाइड्रोक्सी है तो इसलिए क्या कहलाएगा, 1 ओल, 2 पेंटीन 1 ओल। इसके बाद ये एक थोड़ी सी डिफरेंस इसके अंदर एग्जांपल आ जाती है। वो कहता है कि अगर हमारे पास ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर हमारा हाइड्रोक्सिल भी ग्रुप लगा हुआ है और साथ में कोई और एक और फंक्शनल ग्रुप आ गया है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक फंक्शनल ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक और दूसरा हमारा हाइड्रोक्सिल। तो वो कहता है कि जिसके अंदर ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर हमारा हाइड्रोक्सी भी मौजूद है, कार्बोक्सिल भी मौजूद है, तो फिर हमारा हाइड्रोक्सिल एज अ सब्सटेंस के तौर पर आएगा, और जो दूसरा पेरेंट नेम में आएगा वो हमारा कार्बोक्सिलिक बन जाएगा। तो ये क्या कहलाएगा, 2 हाइड्रोक्सी। 2 हाइड्रोक्सी किस तरह से, यहाँ पे आपके पास ये क्या है, 1 2 और 3। तो 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, तो इसलिए कहलाएगा 2 हाइड्रोक्सी। और 3 कार्बन वाला क्या कहलाता है, प्रोपानोइक एसिड। तो ये एसिड है ना आपके पास, तो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपानोइक एसिड, और इसका दूसरा नाम इसे हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड भी कहते हैं। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हमारे पास अब 2 हाइड्रोक्सिल भी लगे हुए हैं और 2 हमारे पास कार्बोक्सिल भी लगे हुए हैं। तो इसलिए हमारे पास हाइड्रोक्सिल एज अ सब्सटेंस के तौर पर, एज अ चाइल्ड के तौर पर आ रहा है, और बाकी हमारा कार्बोक्सिल जो है वो एज अ पेरेंट नेम के तौर पर, हमारा फंक्शनल ग्रुप के तौर पर आ रहा है। तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, यहां से भी स्टार्ट कर सकते हो, 1 2 3 4, कहीं से भी आप नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो 2 और 3 पे क्या लगा हुआ है, हाइड्रोक्सी, तो इसलिए क्या कहलाएगा, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी। 2 और 3 पे क्या है, हाइड्रोक्सी है, 2 3 डाई हाइड्रोक्सी। आगे देखो 1 और 4 पे 2 हमारे पास कार्बोक्सिल है, तो ये कहलाएगा 1 4। टोटल कितनी कार्बन है, 1 2 3 4, तो 4 कार्बन वाला कहलाता है ब्यूटेन। तो ये कहलाएगा 1 4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। डाइओइक का मतलब 2 कार्बोक्सिल आगे हैं, तो ये कहलाता है डाइओइक एसिड, और इसका दूसरा नाम क्या है, टार्टारिक एसिड है। तो ये हमारे पास क्या थे, हमारे पास नोमेनक्लेचर था किसका, अल्कोहल का, और उसके अंदर जो हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाते हैं, तो उस चीज को भी हमने क्या कर लिया है, डिस्कस कर लिया है। कोई भी बात बच्चों यहाँ तक अगर आपको समझ ना आए तो वो फिर ग्रुप के अंदर जो है वो डिस्कस कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज।